हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वट सावित्री की। अद्भुत व्रत है और सौभाग्यशाली व्रत है। सभी सुहागनों के लिए बहुत ही खास दिन है। महाव्रत इसे आप कह सकते हैं। और इस दिन शनि अमावस्या का भी महासंयोग है। इस दिन जहां एक ओर सभी लोग शनि देव का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे, वहीं जो सुहागन महिलाएं होंगी इस दिन अपने पति और परिवार की दीर्घता, पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, इनके लिए विशेष रूप से व्रत और पूजन करती है। कहते हैं कि माता सावित्री ने अपने कठिन तप, बुद्धि और पतिव्रता बल से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। वट सावित्री व्रत को स्त्री शक्ति, सतीत्व, अखंड सौभाग्य और पारलौकिक कल्याण का सर्वोच्च और अमोघ अस्त्र माना गया है। कई घरों में त्रिरात्रि व्रत होते हैं, ज्यादातर एक दिन का ही करती हैं महिलाएं। और वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से जो सुहागन स्त्रियां हैं, इनके लिए होता है, प्रधान लक्ष्य होता है पति की अकाल मृत्यु का निवारण, आरोग्य की प्राप्ति, जन्म जन्मांतर तक अखंड सौभाग्य का रक्षण। लेकिन इस दिन सिर्फ सधवा नहीं, बल्कि विधवा हो, सधवा हो, बालिका हो, वृद्धा हो, सभी के लिए ये व्रत कल्याणकारक है। ऐसे नहीं कि जो सधवा नहीं है या सुहागन नहीं है वो इस व्रत को नहीं करेंगे। बरगद का पूजन परिवार की सुरक्षा हेतु सभी महिलाओं को करना चाहिए। साथ ही अमावस्या तिथि है तो पितृ तिथि है, और सभी लोगों को जो लोग करेंगे इसे आत्मिक शांति, पारलौकिक कल्याण, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो इसे उत्तम वर की प्राप्ति के लिए कर सकती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि वट वृक्ष की आयु हजारों वर्ष की होती है, और इसी वट वृक्ष के पत्ते पर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडे ऋषि को के समय दर्शन दिए थे। और वही वट वृक्ष कहते हैं आज भी प्रयागराज में स्थित है। इस दिन सुहागन महिलाएं इस चमत्कारी पेड़ की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। और कहते हैं कि प्राचीन समय में मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव, यश सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और प्रतिदिन माता सावित्री देवी की आराधना की, और राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई, वरदान दिया, और उनके घर में एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। और सावित्री बड़ी होकर अत्यंत ही विदुषी, तेजस्वी और पतिव्रता स्वभाव की बनी। जब उसके विवाह का समय आया तब राजा अश्वपति ने योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री जैसी तेजस्विनी कन्या के लिए योग्य वर मिलना कठिन था। तब राजा ने स्वयं सावित्री को वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमकर योग्य वर की खोज करने लगी, और उसे एक दिन एक वन में एक तेजस्वी युवक मिला। उसका नाम सत्यवान था। वह धुमत सेन नामक अंधे और वनवासी राजा का पुत्र था। सत्यवान अत्यंत ही धर्मात्मा, वीर और गुणवान था। सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री वापस महल लौटी तब उसी समय वहां देवर्षि नारद उपस्थित थे। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, किंतु उसकी आयु बहुत ही अल्प है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत ही चिंतित हो गए, और उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य वर का चयन कर ले। लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। उसने कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को मन, वचन और कर्म से अपना पति मान लिया है। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल का सुख छोड़कर अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। अत्यंत ही श्रद्धा से अपने पति और परिवार की सेवा करती। धीरे धीरे वो दिन निकट आ गया जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। सावित्री ने मृत्यु की तिथि से 3 दिन पहले कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। उसने दिन रात भगवान का स्मरण किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का योग था उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जाने लगा, और सावित्री भी उसके साथ चल दी। वन में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तीव्र पीड़ा हुई। वह अत्यंत ही दुर्बल होकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया।
कुछ ही क्षणों में वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से धर्म, सत्य और पतिव्रत की बातें करनी शुरू कर दी। उसकी बुद्धिमानी और धर्मयुक्त वाणी से यमराज अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे सावित्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम एक वर मांगो। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने कहा सावित्री से, तुम दूसरा वर मांग लो। सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अंत में यमराज ने कहा, तुम तीसरा वर मांगो, लेकिन ये आखिरी होगा। ध्यान रहे, इसके बाद तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज तुरंत उसे पीछा छुड़ाने के लिए तथास्तु कह बैठे। फिर उन्हें ध्यान आया कि बिना सत्यवान के जीवित हुए ये वरदान तो पूरा हो ही नहीं सकता। सावित्री के पतिव्रत धर्म, बुद्धि और अटल निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान लेटा था। उसे चना मुंह में डाला और कुछ ही क्षणों में सत्यवान जीवित हो उठा, मानो गहरी नींद से उठा हो। राम 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 करने लगा और जब दोनों आश्रम पहुंचे तब देखा कि धुमत सेन की आंखों की ज्योति भी लौट आई है और उनका राज्य भी वापस आ गया है। इस प्रकार से सावित्री के पतिव्रत धर्म और तप के प्रभाव से सबका जीवन सुखमय हो गया। बोलिए सावित्री माता की जय, यमराज की जय, शिवजी महाराज की जय। दोस्तों, इस प्रकार से तभी वट सावित्री व्रत का प्रचलन शुरू हुआ और इस दिन सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके माता सावित्री से अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घ आयु और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मांगती हैं। और परंपरा के अनुसार वट वृक्ष की पूजा सुबह सुबह सूर्योदय के बाद ही करनी चाहिए। और सुबह का विशेष मुहूर्त आपको बता दूं, इस बार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 मई को सुबह 5:11 पर हो रहा है, जो कि 17 मई को रात में मध्य रात्रि हो जाएगी 1:30 बजे। इस समय पूरा होने वाला है, इसलिए उदय तिथि का भान रखते हुए 16 मई को ही व्रत रखना उचित है। और जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह आप 7:12 से लेकर 8:24 तक कर सकते हैं, या फिर अभिजीत मुहूर्त दोपहर को भी पूजा कर सकते हैं 11:50 से 12:45 तक। गोधूली बेला है 3:04 से लेकर 3:27 तक। राहु काल रहेगा सुबह 8:54 से 10:36 पर। इसके बीच में आपको पूजा नहीं करनी है, यानी 8:54 से 10:36 के बीच में कोई भी पूजा या शुभ कार्य आपको करने से बचना चाहिए। इस दिन क्या करना है? महिलाओं को सुबह जल्दी उठना है। हर त्योहार की भांति पहले दिन रात में ही आप ध्यान रखें, चने भिगो करके सोइए। और अगर आपको मेहंदी लगानी है तो मेहंदी लगा लीजिए। और व्रत वाले दिन यानी 16 तारीख को सुबह आप जल्दी उठ करके तीर्थों का जल मिला करके, गंगा जल आदि मिलाकर स्नान कीजिए। इसके बाद सुंदर मंगलकारी वस्त्र धारण करें, यानी कि लाल पीले सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। और पूर्ण 16 श्रृंगार आपको करना चाहिए आज के दिन, नहीं तो कम से कम अच्छे से तैयार हो जाइए। और इसके बाद जो आप 1 लोटा जल सूरज भगवान को दीजिए, 1 लोटा जल अपने पितृ को दक्षिण मुखी होकर के, विशेष रूप से अमावस्या तिथि है तो आपको पितृ के निमित्त दक्षिण मुखी होकर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो पितरों के निमित्त भोजन भी निकाल सकते हैं आज के दिन, तर्पण पिंडदान आदि करवा सकते हैं। इसके बाद आपको घर के मंदिर में यानी कि देवालय में आना चाहिए। वहाँ स्वच्छ करके आपको सब देवी देवताओं की पूजा, जो डेली की पूजा है वो आप कर लीजिए। इसके बाद आपको वट वृक्ष के समीप जाना चाहिए। अगर वट वृक्ष नहीं है तो वट वृक्ष की डाली भी आप मंगवा सकते हैं और घर में ही पूजन कर सकते हैं। घर के ईशान कोण में आप टहनी को स्थापित करके पूजन कर सकते हैं।
और पूजन स्थल को पहले अगर वहाँ करेंगे घर में तो गाय के गोबर या शुद्ध जल से लीप कर पवित्र करें। फिर बेदी जैसी बना करके आप हाथ में थोड़ा सा शुद्ध जल, चावल, पुष्प और एक कॉइन ले सकते हैं। ये लेकर के आपको संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं, आप अपना नाम और गोत्र स्मरण करें, अपने जीवन से वैधव्य आदि समस्त दुर्भाग्यपूर्ण दोषों के परिहार हेतु, मेरे पति की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य, अचल संपत्ति तथा मेरे संपूर्ण कुटुंब के कल्याण हेतु, स्थायित्व और ऐश्वर्य की अनवरत वृद्धि के लिए भगवान ब्रह्मा जी एवं देवी सावित्री तथा सत्यवान एवं सती सावित्री की प्रसन्नता हेतु इस पावन वट सावित्री व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ। इस तरह से बोलने के बाद हाथ में जो जल आदि सामग्री आदि है वो वट वृक्ष में कर रहे हैं तो वहीं पे बैठ करके वट वृक्ष की जड़ में छोड़ दीजिए, और नहीं तो भगवान की वेदी के सामने आपको छोड़ देना है। और इसके बाद एक सुंदर सा अष्टदल कमल, रंगोली, चंदन चावल कोई भी चीज़ से बनाइए और पूरब दिशा की ओर मुख करके 2 बांस की टोकरी आपको रखनी चाहिए। पहली टोकरी में नीचे सप्तधान रख करके 7 प्रकार के अनाज बिछाए जाते हैं। इसके ऊपर आपको भगवान ब्रह्मा और उनकी शक्ति, आप वेद माता सावित्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर सकते हैं। आप छोटी छोटी मूर्तियां भी बना सकते हैं मिट्टी से, अगर आपको नहीं मिले तो। और दूसरी टोकरी में आप सप्तधान बिछाकर सावित्री, सत्यवान और महिष यानी भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा, ये भी आपके पास सोना, तांबा या फिर आप नॉर्मल मिट्टी से ये भी प्रतीकात्मक रूप से बनाएं, या गुड्डा गुड्डी भी स्थापित कर सकते हैं। और इस तरह से आपको दोनों टोकरियां स्थापित करनी है। इसके बाद आप पंचोपचार पूजन करें और बोलें अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहाणा अर्घ्यम नमोस्तुते। यानी हे सुव्रते देवी सावित्री, आप मुझे अखंड सौभाग्य और अवैधव्य प्रदान करें। अवैधव्य का अर्थ होता है विधवा न होने का वर। मुझे पुत्र, पौत्र और समस्त सांसारिक सुख समृद्धि प्रदान करें। मेरे द्वारा अर्पित इस अर्घ को आप स्वीकार करें। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से प्रार्थना करके हाथ जोड़कर ओंकार स्वरूपा वीणा और पुस्तक धारण करने वाली देवी अंबिके, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे अखंड सौभाग्य प्रदान करें। हे जगन्माता सावित्री, आप संपूर्ण जगत द्वारा पूजनीय हैं। आप आदर्श पतिव्रता हैं और इस वट वृक्ष में निवास करती हैं। कृपा करें कि मेरे पति से कभी वियोग न हो। इस प्रकार से वेदी पर देव पूजन के पश्चात सभी स्त्रियों को चाहिए कि वट वृक्ष के मूल में शुद्ध जल या गंगा जल डाल करके उसको सींचें और वृक्ष के तने पर रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन आदि का लेप करें, अक्षत चढ़ाएं और इसके बाद वट वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे विशाल वट वृक्ष, मैं अमृत के समान पवित्र और जीवन दायिनी जल से तुम्हारी जड़ों को सींचती हूँ। जिस प्रकार आपकी पृथ्वी पर आपकी शाखाएं और प्रशाखाएं अनंत रूप से फैलती हैं, इसी प्रकार आप मुझे पुत्र, पौत्र आदि से सदैव संपन्न करें और मेरे परिवार की निरंतर वृद्धि करें। कई महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है। पूजा के दौरान ना तो खाना खाती है, ना कुछ पीती है और अगले दिन पारण करती है। और यदि आप पहली बार भी व्रत रख रही हैं या किसी स्वास्थ्य समस्या से आप ग्रसित हैं तो आप फल और पानी का सेवन इस दिन करें, या फिर आप पूजन करने के बाद पारण कर सकते हैं। और कच्चा सूत ले करके, व्रत का संकल्प करने के बाद कच्चा सूत लेकर के आपको पेड़ के चारों तरफ 7 परिक्रमा करनी चाहिए। दाहिने हाथ में कच्चा सूत ले लीजिए, सफ़ेद या लाल पीला कलावा गोला पकड़ करके वट वृक्ष के चारों तरफ प्रदक्षिणा करें। 7, 11, 21, 108 जो आप करना चाहें वो आपको परिक्रमा करनी चाहिए और वृक्ष के तने पर सूत ज़रूर लपेटते रहें। देखिए, प्रत्येक परिक्रमा के साथ मन में पति के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यमराज से उनकी रक्षा की प्रार्थना आपको करते रहना चाहिए। कच्चा सूत क्या बताता है कि पति पत्नी का संबंध कच्चे धागे के समान नाजुक होता है। प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, इसके साथ इसको सहेज कर रखना चाहिए। और दोस्तों, इस समय भगवान विष्णु के महामंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सावित्री स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद जो स्त्रियां हैं इनको वट वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर वट सावित्री की व्रत कथा जो मैंने अभी ऊपर सुनाई थी आपको, वो आपको सभी को सुनना चाहिए। आप अकेले भी सुन सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, या एक ग्रुप बना करके आप सभी लोग सुन सकते हैं।
अंत में आप मिठाई अर्पित करें, आरती करें, बायना निकालें। बायना के बिना व्रत अपूर्ण माना जाता है। क्या करना है, जो बांस की टोकरी है, सूप या डलिया या छोटी कटोरी, उसमें अपने अनुसार थोड़ी सी यूजुअली गेहूं या चावल के पुए बना करके रखे जाते हैं। 12 मीठे पुए रखे जाते हैं। इसमें एक सुहाग पिटारी रखी जाती है। सुहाग पिटारी मतलब पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी और भी चूड़ियाँ आदि, इस तरह से सुहाग पिटारी बना के रखी जाती है। या आप सूट रख सकते हैं। मौसमी फल रख सकते हैं, जैसे आम और खरबूजा, अभी ये बहुत अच्छे आते हैं। भीगे हुए चने ज़रूर रखे जाएंगे और पूर्ण सुहाग सामग्री, सिंदूर, बिंदी, आलता, चूड़ियाँ, कंघी, दर्पण, ये सजी हुई टोकरी, इसको बायना कहते हैं। इसको अपने हाथ में, अपने आंचल को ले लीजिए दोनों हाथों में और उसके बाद उसके ऊपर 4 बार सीधी दिशा में घुमा दीजिए। इसको मिनसना कहते हैं। फिर प्रणाम करके अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके उनको सौंप देनी चाहिए। इसमें कुछ दक्षिणा भी रखना चाहिए और अगर सास उपस्थित ना हो तो आप ननद, जेठानी या किसी भी वयोवृद्ध सुहागन स्त्री को आप ये बायना दे सकते हैं। इस दिन बांस के पंखे पर भी बायना निकाला जाता है। फल, मिठाई, वस्त्र और कुछ नगद दक्षिणा रखकर किसी सदाचारी ब्राह्मण को, वेद पाठी जो ब्राह्मण हो, उनको दान करना चाहिए। कहते हैं कि ये दान करते समय यमराज और सावित्री का स्मरण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि इस दान के पुण्य से मेरे पति की आयु में वृद्धि हो। आपसे कुछ भी ना हो सके तो आज के दिन वट वृक्ष को प्रणाम करें। उनके मूल में मीठा जल थोड़ा सा चढ़ाना चाहिए, देसी घी का दीपक जलाएं और वट वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। पूजा पूर्ण होने के बाद दोपहर में या संध्या काल में आपको पारण करना चाहिए। पारण करने के लिए व्रती स्त्री को वट वृक्ष की नई जो लाल कपोल होती है और 11 भीगे हुए चने, इनको जल के साथ बिना चबाए हुए सीधे निगल कर व्रत को खोलना चाहिए। इसके बाद ही पहले अपने पति और परिवार को भोजन कराएं, फिर स्वयं आप आहार लीजिए। आहार आपका सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए। और पारण से पहले आपको घर में, पूरे घर में जो कलश आपने लिया था उसका जल, अभिमंत्रित जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए और पति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन आपको ध्यान रखना है, कुछ काम नहीं भी करने हैं, जैसे काले, नीले, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। लाल या पीला रंग पहने, ये शुभ होता है। और भूरे रंग की, ब्राउन, डार्क ब्लू या डार्क ब्राउन कलर की भी कपड़े, चूड़ियाँ, बिंदी, ये सब नहीं पहनना चाहिए। लाल चूड़ियाँ पहने, हरी चूड़ियाँ पहने। काला और नीला रंग क्या होता है, विशेष रूप से शनि, राहु, केतु जैसे पापी और विच्छेदकारी ग्रहों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सौभाग्य के इस महान पर्व पर इनका त्याग करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी पर भी गुस्सा या कड़वाहट ना रखें। यमराज और पितरों की तिथि है। अमावस्या के दिन बाल काटना, नाखून काटना, क्षौर कर्म करना ये पूर्णतः निषिद्ध है, यानी शेविंग करना। बरगद के पेड़ पर सूत लपेटते समय धागा ना टूटे, इसका ध्यान रखें। इस दिन घर में झगड़े से बचें। तामसी भोजन का सेवन ना करें। सात्विक फलाहार जैसे आम, लीची, केला, नारियल पानी, सिंघाड़े, राजगिरे के व्यंजन खाएं। वर्जित चीज़ों में अनाज जैसे गेहूं, चावल, सामान्य नमक, प्याज, लहसुन और तामसी भोजन शामिल है, ये ना करें। और पूजा के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक ना हो तो नियमों का पालन अपनी सेहत के अनुसार करें। सच्चाई से, सादगी से व्रत को करें तो ही प्रार्थना का फल प्राप्त होता है। क्रोध हो, विवाद हो, अहंकार हो, छल कपट हो, असत्य भाषण हो, इसका आपको सर्वथा त्याग करना चाहिए। पारिवारिक सदस्य, विशेषकर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद ना करें व्रत के दिन, और उससे एक दिन पहले यानी त्रयोदशी और चतुर्दशी से ही पति पत्नी को पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत वृक्ष की परिक्रमा कर सावित्री सत्यवान का षोडशोपचार पूजन कर व्रत करती हैं। उनके पति पर आने वाले बड़े से बड़े प्राण घातक संकट, अकाल मृत्यु भी टल जाते हैं और अंकुरित चने और व्रत वृक्ष के सिंचन के पुण्य से वंश में वृद्धि होती है। योग्य व स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। इसलिए कहते हैं कि जो भी महिलाएं पतिव्रत धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए इस लोक में इस व्रत को करती है, उसे समस्त भौतिक सुखों का भोग कर अंत में परलोक में भी उत्तम गति यानी सद्गति की प्राप्ति होती है।
इसलिए सभी को चाहिए कि वट सावित्री व्रत आप सभी करें। जो भी सुहागन महिलाएं हैं या अच्छे पति की कामना करती हैं या विधवा भी हैं, तो आपको जीवन में निश्चित रूप से अवैधव्य आयु, आरोग्य और अखंड ऐश्वर्य की स्थापना करने वाले इस व्रत को अवश्य पालन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, हर हर महादेव। बोलिए सावित्री सत्यवान की जय, यमराज देव की जय। जैसे हे यमराज देवता, आपने सावित्री माता के पति की रक्षा की, वैसे सभी के सुनने वाले, कहते सुनते हुंकारे भरने वाले सभी की रक्षा करें, उनके परिवारों की रक्षा करें। यही मेरी सच्ची मनोकामना है, प्रार्थना है आपसे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा। बोल सांचे दरबार की जय।